वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अकमलुल मुअमिनीन ईमानन अहसनुहुम अखलाक़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अहलुल क़ुरआन हुम अहलुल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कुरआन नूरानी शीशा और रबदा राह दिखलाए। जो भी इसनों पढ़े इस पे अमल करे ओ सिद्धाई जन्नत जाए। सामईन बातमकीन अरबाब इल्म दानिश असहाब इल्म फ़ज़ल जामिया इस्लामिया अस-सईद का ये सालाना प्रोग्राम है। खल्लाक़ आलम से मैं दस्त बदुआ हूँ कि मालिक कौनैन हज़रत कारी मोहम्मद असलम और कारी मोहम्मद अमीन साहिब, मुफ्ती मुदस्सिर और दीगर टीम सारी को अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना की आमीन तो मैंने सुनी है, आपकी आमीन मैंने नहीं सुनी। मेरे तो कसम ले लो मैं नहीं सुनी। या तो आपका इनसे कोई झगड़ा है, कोई इख्तिलाफ है। मेरे से पहले चिश्ती साहब ने बड़ा चिश्तियाना जोर लगाया है, मगर आपने कंजूसाना मेहरबानी की है। सुभान अल्लाह। मालूम नहीं कि इसकी वजूहात क्या है, और मुमकिन है कि हर आने वाले के साथ आपका यही सलूक हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा शफ़क़त फरमाएंगे। मैंने इनके लिए दुआया जुमले कहे जिनको इनसे खुशी है और इनके काम से जो बंदा मुतमईन है वो स्टेज से लेकर के इख्तिताम तक आखिर तक जो इनके इस काम से मुतमईन है, जो काम आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, वो सारे कह दें आमीन। सामीन बातमकीन, ये मदरसे का एक प्रोग्राम है और जामिया इस्लामिया की
बहारें आपके सामने हैं, मेहनत आपके सामने है, असातिज़ा की कोशिश आपके सामने है। सच कहते हैं कि फूल अपनी खुशबू से खुद पहचाना जाता है। तो आज आपके सामने फूल भी है, फूल की खुशबू भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दस्त बदुआ हूँ कि मालिक कौनैन इस मदरसे को ता क़यामत शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। इसके बानियान को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फिर मौलाना की आमीन आती है, तुम्हारी नहीं आती है। मौलाना तुझी बस करो हुण। आज इनके साथ बातें करने दें कि इनको आमीन आती भी है कि नहीं। नमाज इतने बड़ा जोर लेंदे हो, इतने बड़ी नहीं होती। बुलंद आवाज से कह दें आमीन। थोड़ा सा जाग के बैठे, मैंने आपसे बातें करनी है कुछ, और वो उसी सूरत में हो सकती हैं जब आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। सामीन दिल नवाज में कई हवालों से ज़रा शशदर व हैरान कि मैं कहाँ से आगाज़ करूँ और कहाँ से बात को उठाऊँ, मगर सोचते सोचते मेरे जहन में बात ये आई। मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत तय्यबा तिलावत की है, वहाँ दो पैगंबर हैं और एक मदरसे की बुनियाद रखना चाहते हैं, और दो नबी खड़े होकर एक मदरसा बना रहे हैं, और वो मदरसे की बुनियाद बताती है कि मदरसा किस बुनियाद पे होता है। उनमें से एक हज़रत इब्राहीम है और एक हज़रत इस्माईल हैं। सब कह दें अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोनों पैगंबर अपना काम करने के बाद अपने रब से जो है कबूलियत की दुआ करने के बाद फिर कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कहते हैं कि या अल्लाह, ये मदरसा बन गया है और मदरसा हमने बना दिया है तेरी तौफीक से। अब हमें इसका एक उस्ताद दिए, और उस उस्ताद के 4 काम होने चाहिए। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिही, वो तेरी आयतों की तिलावत करे, वयुज़क्कीहिम, इनके दिलों पे मांझा करे, और वयुअल्लिमुहुमुल किताब, फिर वो जो लफ्ज़ बता रहा है वो ये भी बताए कि लफ्ज़ का तकाजा क्या है। वल हिकमता, फिर वो जो सब कुछ उसने बताना है उसे अपने अमल से ढाल के भी बताए कि यूं किया जाता है। तो गोया मदरसे की बुनियाद में ये 4 चीज़ें हैं मेरे दोस्तों। आखिर से लेकर के आगाज़ तक, शुरू से लेकर के फ्रंट सीट से लेकर के वो सोफ़ा सीट 7 ताली तक, सारे बंदे मेरी तरफ तवज्जो करें। आने जाने वाले मेहमानों को मत देखें, मैं कुछ तुम्हें कहना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ ये किया है कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर की ज़बान से मदरसे का मकसद बताया है कि मदरसे का मकसद क्या होता है, मदरसे की बुनियाद किन असूलों पे होती है, मदरसे की असास क्या होती है, किस बुनियाद पर इसकी पहली ईंट रखी जाती है। आप शायद हैरान होंगे कि मौलाना ने इस मजमून को क्यों उठाया। मेरी एक मजबूरी है, मैं इस मजमून को लेना चाहता हूँ, इसलिए कि बड़े बड़े लोग कभी यूँ कह देते हैं कि जनाब तुम्हारे मदरसे में इंजीनियर नहीं बनते हैं, तुम्हारे मदरसे में डॉक्टर नहीं बनते हैं, आपके मदरसे में जो है फ़लाँ फ़लाँ शोबे के लोग पैदा नहीं होते हैं। तो ये एक एतराज़ है, और इस एतराज़ को सामने रखते हुए फिर मैं जब मुआशरे पे नज़र डालता हूँ, उस मुआशरे को सामने रख के मैं आज तुम्हारे दिल दिमाग पे एक असर छोड़ना चाहता हूँ, ताकि कल तुम्हें ये मालूम हो कि कोई आदमी तुमसे अगर सवाल करता है तो बता सको कि मदरसा अगर अपनी आसास से पीछे गया है तो फिर तो मदरसे को बदनाम करना हक बनता है, और अगर मदरसा अपनी बुनियाद पे सही चल रहा है तो फिर वो मदरसा कामयाब है। और बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि जनाब अल्लाह के पाक पैगंबर ने बुनियाद रखी है, और बुनियाद रख कर
अल्लाह के 2 नबियों ने उस असास, बुनियाद, मकसद और प्रोग्राम को भी बयान किया कि जब मदरसा बने तो पहला काम यह है किताब इलाही की तालीम को आम किया जाए, ये मदरसे का मकसद है। और इसका दूसरा मकसद ये है कि जो इसमें आए वो इंसान बन के जाए, हकीकत में उसमें इंसानियत नज़र आए। तीसरा इसका मकसद ये है कि इस मदरसे के अंदर तज़किये और तहारत के साथ युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर ये भी बताया जाए कि इस किताब को जो तुम पढ़ कर के आए हो, इस किताब ने कहा क्या है। और चौथी बात यह है कि इस किताब ने जो कुछ बताया उसमें ढल करके भी बताना है, ताकि चलते हुए शख्स से नजर आए कि ये किसी मदरसे का पढ़ा हुआ है, ताकि चलते हुए पता चले ये किसी मदरसे का आदमी जा रहा है। मेरे अकाबिर स्टेज पे विराजमान है। एक दौर और वक्त ऐसा भी गुजरा है कि अकाबिर लिखते हैं कि देवबंद की सरजमीन बड़ी दूर है, अगर दिल्ली में भी कोई शख्स जा रहा होता तो उसके कदमों के अंदाज से और उसके लिबास और तौरो अतवार से पहचान के बताया जाता कि ये दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म जा रहा है। तो अब अरबाब इंसाफ मदरसे की बुनियाद इस बुनियाद पे रखी गई। अब इसे ही देखना होगा हमें कि आया तुम्हारा मदरसा जामिया इस्लामिया अस-सईद अपनी इन 4 बुनियादों पे खड़ा है या नहीं खड़ा है। और ये मैंने नहीं बनाई है, बुनियादें रब ने बनाई है। बुनियादें रब ने 4 बताई है। इन 4 बुनियादों पे मदरसा इस्तवार होता है, इन 4 बुनियादों पे मदरसा कायम होता है, इन 4 बुनियादों पे मदरसे का वजूद होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद व बेइंतहाए के शाने अजीम हुआ। अभी तक अंग्रेज का कदम जमा न था तो आपके इसी बर्रे सगीर में दोनों तालीमें एक ही साथ चला करती थी। आप अगर पीछे जाएं, मैं तफसीलों तारीखों को नहीं खोलना चाहता, तो एक ही मदरसे, एक ही 4 दीवारी में दरसे तालीम भी होता है, कुरान भी होता है, वहीं उसी जगह के ऊपर असरी तालीम भी होती है। अंग्रेज का तसल्लुत हुआ तो अंग्रेज ने इन मदरसों को बर्बाद करने की कोशिश की। जैसे इन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, मदारिस और खानकाहों की जागीरों को जब्त किया गया और इनके वजीफों को रोक लिया गया। अब ये ज़हन में था कि जब हम ऐसा करेंगे तो यकीनन वो सब कुछ माद पड़ जाएगा कि जिसकी बुनियाद पर ये मुल्ला लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर हुकूमत करता है। अभी ये सोच ही रहे थे तो एक मर्द कलंदर को खुदा ने खड़ा कर दिया, जिस मर्द कलंदर को मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी कहा जाता है। उसने देवबंद की सरजमीन पे मदरसे की ईंट रखी है और वही बढ़ते 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 आज पूरी सरजमीन पे मदारिस का वजूद बाकी है। सोचा ये जा रहा था कि ये कहीं हुकूमत से वजीफा लेगा तो चलेगा, मगर रब्बुल औला ने इसे हुकूमत के वज़ाइफ की बजाय अपने पैगंबर की उम्मत से असबाब खैर को खड़ा किया और अरबाब खैर को खड़ा करके इसकी ईंट रख दी गई और इस बुनियाद पे रखी गई कि हमें 4 चीजें चाहिए कि हमें किताब की तालीम भी चाहिए, हमें किताब के साथ उसके मकासद, उसकी तफसीर और उसकी हकीकत भी चाहिए, हमें उजला हुआ एक शख्स और इंसान भी चाहिए और हमें उसकी तफसीर और सांचे में ढला हुआ एक इंसान नजर आए। बस ये बुनियाद थी और इस बुनियाद पे खड़े हो करके मदरसे का आगाज हो जाता है। और उसका आगाज फिर कैसे होता है कि उसी सरजमीन पे बेसरो समानी के आलम में जब बुनियादें रखी गई तो उस बुनियाद से फिर रब्बे जुल जलाल ने कुरान की बहारों को फैलाना शुरू कर दिया। एक वो वक्त भी होता था, आप भी जानते हैं, हमारे भी बड़े ये बताते हैं
कि कभी कोटद्दू से कोई आता है लइये में कि हमें कोई हाफिज कुरान चाहिए, कभी कोई लइये से जाता है बख्तर में कि हमें कोई हाफिज कुरान चाहिए, कभी कोई चौकासम में जाता है कि हमें तरावी के लिए हाफिज कुरान चाहिए। जिस वक्त इस मलंग फकीर ने बैठ करके अल्लाह के कुरान को पढ़ाना शुरू कर दिया, इसने ये ना देखा था कि मेरे हालात कैसे हैं। आपने तनख्वाहें ऐसी हालत में इसकी रखी कि तुम्हारे बच्चे की ट्यूशन भी ज्यादा है, कारी अमीन की उससे भी कम तनख्वाह है, मगर यूं रब को देख के कहता है वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रब जब रिज्क तेरी जिम्मेदारी है तो मेहनत मैं करता हूँ, रज़्ज़ाक रिज्क पहुंचाता है। इसने मेहनत करनी शुरू की। आज ये लाइनें आपको नजर आती है, कुरान के उलूम से मुनव्वर तुम्हें नजर आता है। अभी आपके सामने बच्चे आए जिन्होंने कुरान की तिलावत की है, अभी आपके सामने बच्चे आएंगे जो कुरान की तिलावत करेंगे। अभी लहजा कुछ और है, आपने किसी मिरासी के बेटे को भेजा, इसने कुरान पढ़ाया, रब ने मुसल्ला दे दिया। आपने सैयद की नस्ल को भेजा, इसने कुरान पढ़ाया, रब ने मुसल्ला दे दिया। तुमने पठान का बेचा बच्चा भेजा, इसने कुरान पढ़ाया, रब ने मुसल्ला दे दिया। तुमने दरखियान का बच्चा भेजा, इसने कुरान पढ़ाया, रब ने मुसल्ला दे दिया। तुमने बलोच का बच्चा भेजा, इसने कुरान पढ़ाया, रब ने मुसल्ला भेज दिया। अभी आपने सुना कि 54 लाख बच्चे हैं जो इस साल कुरान मुकद्दस की तालीम को लेकर के मैदान में उतर चुके हैं। मैं इससे अगला कदम भी कहना चाहूंगा कि इसमें 3/4 अगर शामिल करो तो विफाकल मदारस अल अरबिया के वो बच्चे मौजूद हैं कि जो इस लाइन से आए हैं। और ये भी हकीकत है, ये तो वो बच्चे हैं जिसको तुमने कैलकुलेट किया है, जो किसी के डेरे पे बैठा है और कुरान पढ़ता है, वो किस शुमार में आएगा। जो मोहल्ले में बैठा है, कुरान का हाफिज उसे उस्ताद ने बनाया, वो किस शुमार में आएगा। जो अपने घर में बैठ करके एक उस्ताद से ट्यूशन की सूरत में कुरान पढ़ता है, वो किस शुमार में आएगा। ये सारी मेहनत वो थी। आज तेरी मस्जिदें कम है, हाफिज ज्यादा है, तेरी बैठकें कम है, हाफिज ज्यादा है, तेरे डेरे कम है, हाफिज ज्यादा है, मोहल्ले कम पड़ गए, हाफिज ज्यादा है। अब हालत ये है, कल तुम हाफिज देखते थे, आज हाफिज का मुसल्ले की जरूरत है। कल तुम्हें हाफिज चाहिए था, आज हाफिज को तरावी की जगह चाहिए। ये मेहनत करने वाला कौन था? ये मदरसे की मेहनत थी, ये इदारे की मेहनत थी। इस मदरसे में बैठ करके बच्चा तेरा था, मेहनत कारी अमीन की है। बच्चा तेरा था, मेहनत मुदस्सिर की है। बच्चा तेरा था, मेहनत असलम की है। बच्चा तेरा था, मेहनत कारी ने की है। बच्चा तेरा था, मेहनत फकीर ने की है। रोटी घर में न पकी, तेरा बच्चा कारी बना। उसके घर में रुसीना न पहुंचा, तेरा बच्चा कारी बना। उसकी रूखी सूखी चली, तेरा बच्चा हाफिज बना। उसके अपने बच्चे भूखे सो गए, तेरा बच्चा हाफिज बना। उस पे कसम परसी गुजर गई, तेरा बच्चा हाफिज बना। उसके दुख चलते रहे, तेरा बच्चा हाफिज बना। उसकी बेटी बयाने लगी, उसने खामोशी से उठाई, तेरा बच्चा हाफिज बना। उसके घर के चूल्हे न चले, तेरा बच्चा हाफिज बना। उसके घर की रोटी न पकी, तेरा बच्चा हाफिज बना। उसके घर के हालात बिगड़े, तेरा बच्चा हाफिज बना। लेकिन फिर भी बकता है, मदरसा क्या करता है, फिर भी बोलता है, मदरसा क्या करता है। अरे मैं कहता हूँ किसे कुछ ना आता था मेरे पास आया है, जिसकी जबान न चली वो मेरे पास आया है। जो लूला था तूने मुझे दिया है, जो लंगड़ा था तूने मुझे दिया है, जो घर का न था तूने मुझे दिया है। कारी अमीन ने मेहनत करके उसे ऐसा बनाया है, वो जमीन पे कुरान पढ़ता है, फरिश्ते सुनने आ जाते हैं। क्या बात है यार, अल्लाह अकबर।